Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about a very important topic of physics, which is ripple tank. First of all, हम ripple tank को define करेंगे कि what is meant by ripple tank. Ripple tank is a device to produce water wave and to study their characteristics. Ripple tank आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ये आपके पास एक रिपल टैंक का मॉडल है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं या इसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, ये अब डिस्कस करना बाकी है। तो मूव करते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हम रिपल टैंक को कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं ताकि वेव को प्रोड्यूस किया जा सके। ये सेम मॉडल रिपल टैंक का आपके पास मौजूद है। अब इसमें हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे की ज़रूरत पड़ती है जिसका बॉटम जो होता है वो ग्लास से बना होता है। ये इस रेक्टेंगुलर ट्रे में हम वाटर को स्टोर करते हैं जिसमें बाद में हम वेव को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ये आपके पास एक ऑसिलेटिंग पैडल होता है। इस ऑसिलेटिंग पैडल को हम रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर रखते हैं। इसको वाटर की सरफेस के अंदर मर्ज नहीं करते बल्कि वाटर की सरफेस को जस्ट ये टच कर रहा होता है। अब ये जस्ट टच क्यों कर रहा होता है? ताकि बाद में हम इसको वाइब्रेट करके वाटर में वेव प्रोड्यूस कर सकें। तो जो चीज़ हमने डायग्रामेटिकली डिस्कस की है सेम एज इट इज़ आप थ्योरेटिकल वर्क में लिख सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है और इसके अलावा एक ऑसिलेटिंग पैडल होता है। अब जिसको मैंने ब्लू एरो के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। जब हम इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग पैडल भी वाइब्रेट होता है और देन ऑसिलेटिंग पैडल की वाइब्रेशन की वजह से रेक्टेंगुलर ट्रे में मौजूद जो पानी होता है उसमें वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो यही लिखते हैं कि वेव कैन बी प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ वाइब्रेटर, जिसको हम पावर सप्लाई दे के वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो मैंने मेंशन किया है ऊपर आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या काम है? इसका काम ये है कि जो रेक्टेंगुलर ट्रे में वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनका पैटर्न क्रिएट करना इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जस्ट ये काम है। रेक्टेंगुलर ट्रे के नीचे एक हम पेपर रखते हैं, ये जो मैंने अभी मेंशन किया है। इसके नीचे एक स्क्रीन होती है या आप पेपर कह लें। इसके ऊपर वेव का पैटर्न बनता है और पैटर्न किस वजह से बनता है? ऊपर मौजूद इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट की वजह से। गॉट दिस पॉइंट? तो आप इसको थ्योरेटिकल वर्क में इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब is hanged above the tray to observe the image of water wave on screen। नीचे जो स्क्रीन रखी जाएगी उस पे हम ऑब्जर्व करते हैं वेव्स को। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम डिस्कस करते हैं कि रिपल टैंक में हम रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। When wave move from one medium to another medium they bounce back into first medium, कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो वापस पहले वाले मीडियम में आ जाती है। इस रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? ये आपके पास सेम रिपल टैंक का मॉडल है जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें हम रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से स्टडी करते हैं वो देखते हैं। आपके पास जो रेक्टेंगुलर ट्रे मौजूद है जिसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं और वेव को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मैंने मेंशन भी किया है, इसके अंदर हम एक बैरियर प्लेस करेंगे, एक ब्लॉक को रखेंगे
ताकि इसमें मीडियम क्रिएट हो सके। गॉट दिस पॉइंट? कि इफ़ द बैरियर इज प्लेस एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, कि इसके अंदर जब हम बैरियर को प्लेस करेंगे तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वाटर वेव इस तरीके से जो प्रोड्यूस हुई है वो आएगी, सामने मौजूद जो बैरियर हमने प्लेस किया होगा उसके साथ वो जाके टकराएगी और देन वो फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे। गॉट दिस? नाउ डिपेंडेंस मीन के वेव की स्पीड, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन प्रोसेस में कि हम इसके अंदर एक बैरियर रखते हैं रेक्टेंगुलर ट्रे में तो मीडियम क्रिएट हो जाता है। अब वो मीडियम कौन सा है? इट्स मीन कि वहाँ पे एक डीप वाटर का मीडियम क्रिएट हो जाता है और एक शैलो वाटर का मीडियम क्रिएट हो जाता है। मतलब एक कम गहरा पानी हो जाता है और एक ज़्यादा गहरा पानी हो जाता है। गॉट दिस पॉइंट? जो आपके पास वेव की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वाटर, कि जितना ज़्यादा गहरा पानी होगा वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड होगी। मैंने ये डायग्राम अगेन रीड्रा की है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि किस तरीके से मीडियम क्रिएट होता है बैरियर प्लेस करने के बाद। आप देख सकते हैं कि एक पानी कम गहरा है और एक पानी जो है वो ज़्यादा गहरा है। गॉट दिस पॉइंट? अब इस डायग्राम को देखकर आप जो इसकी वेव लेंथ है उसको डिस्कस करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, वेव की फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले हम वेव लेंथ को डिस्कस करते हैं कि व्हेन वाटर वेव इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीज। इट्स मीन कि जब डीप वाटर होगा वहाँ से वेव इंटर होगी कम गहरे पानी में तो उसकी जो वेव लेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट? बट लेकिन आपके पास जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, गहरे पानी में भी और कम गहरे पानी में भी, डीप वाटर में भी और शैलो वाटर में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वेव की स्पीड और वेव लेंथ चेंज हो जाती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो आप का इस लेक्चर के रिलेटेड किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।